ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा तेहरान में मुसल्ला इमाम ख़मीनी आमद। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश फातिह ख़ानी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अज़ातार वफ़द में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल के शहीद खामनाई की तजहीद और तकफीन में शिरकत के बाद वतन वापसी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और आला सिविल मिलिट्री हुक्काम ने अलविदा किया। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का शहीद खामनाई को खिराज अक़ीदत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खलीजी की वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। साबिक़ रूसी सदर, चीन के कानून साज़ असम्बली के नायब सदर की भी शिरकत। कतर के शूरा काउंसिल के स्पीकर समेत मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाख़स्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वफूद शरीक हुए। आर्मेनिया, अज़रबैजान, निकारागुआ, बेलारूस, जॉर्जिया के वफूद ने भी खिराज अक़ीदत पेश किया। हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद ने भी रहबर इनक़िलाब को खिराज अक़ीदत पेश किया। कई सरबराहान ममलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी की भी ताज़ियती तकरीब में शिरकत। इजहार अफसोस किया। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। जस्ते खाकी वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बाइस ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई अपने शहीद वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह हकीम इलाही ने कहा, फैसला इसराइल की जानिब से ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के मुसलसल धमकियों के बाइस किया गया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल पहुँच गया था। तुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्क सदर से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब शेड्यूल। पाक तुर्की ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। बलूचिस्तान के इलाके योब में अलमनाक हादसा। पहाड़ी इलाके दानासर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुतल्लिक़ इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी का हादसे पर इज़हार अफसोस। अस्पताल में ज़ेर इलाज एक जख्मी ने बताया, हम कोयटा से पेशावर के लिए बस में रवाना हुए। हादसे से पहले बस ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हुआ था। तेज रफ्तारी के बायस बस खाई में जा गिरी। बालाकोट के इलाके खिवाई सांकड़ा में सयाहों की गाड़ी को हादसा। शोखरान से वापसी पर गाड़ी की ब्रेक फेल हुई। 5 सयाह जख्मी। वज़ीर आला पंजाब की कहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। कहना का दौरा भी किया। जामहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया, चेक भी तकसीम किए। कहा, नन्हे फूलों के इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। इससे पहले पैगाम कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। कहा, कहना वाक़े पर दिल रंजीदा है। 14 बात हुई, अलमनाक हादसा है, गफलत हुई है। वज़ीर आला ने सगोधा में 7 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल को दिल खराश वाक़या करार दिया।
मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है, इसीलिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा है। भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ां। भारत एक हिंदुत्वा ज़दा नाकाम रियासत है, ताहम इससे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी। आम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट $71 फी बैरल, WTI $68 फी बैरल पर ट्रेड, UAE मरबन $66 फी बैरल पर मौजूद। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 858 पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के केस में 5 मुलजमान का जुडिशल रिमांड। FIA मुलजमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर, 43 डिग्री 44 डिग्री की महसूस हुई। मुल्तान और सिबी में 40 डिग्री की गर्मी 52 की महसूस। तुरबत में 52 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस। सखर में 42 डिग्री की गर्मी 47, डीजी खान में 38 डिग्री की गर्मी 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री की महसूस की गई। रावलपिंडी में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस हुई। 26 जून से अब तक 17 अफराद जाम बहक 41 जख्मी हो चुके हैं। NDMA ने मानसून से नुकसानात के आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में योब में एक शख्स जाम बहक, 3 बच्चे जख्मी हुए, 13 घर मुकम्मल तबाह, 9 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 88 घरों को नुकसान, 163 जानवर हलाक हो चुके। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, हलाकतों की तादाद 3700 से बढ़ गई। फ्रांस में एक हफ्ते में 2025 अमवात की तस्दीक, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात रिकॉर्ड। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। टैक्स वसूली के लिए ताजर चेंबर्स FPR का साथ दें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में ऐवान सनत और तिजारत में तकरीब से खिताब। कहा ताजरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क के बड़े चेंबर्स में जाकर ताजरों सनतकारों के मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जद्दा में कायम मुकाम गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने उम्रे और हज के बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस और इनक्लोजर्स का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की गैर मयारी सरिंजिस पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे मुतादी अमराज के तदारुक से मुतालिक तबादला ख्याल। मुल्क भर में बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात का जायज़ा। दरियाए कुनहार के असली हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। सयाहों को रेस्क्यू करने वाली राफ्टिंग टीम ने DG काखान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। टीम की खिदमात को सराहा। मुकामी अफराद की जानिब से टीम के एहसास में इशाइये का इनेकाद। लाहौर बागबानपुरा में ज़ेर तमीर मकान की छत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में एक बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का जाए वक़ुआ के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था। लाहौर में 14,000 अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स हैं, आज से बंद हो रहे हैं।
पंजाब में मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त न करने का फैसला। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की महकमा हाउसिंग को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की सानिया कहना में जामहक बच्चों के खानदानों से ताज़ियत। कहा, लाहौर में सैकड़ों इमारतें और स्कूल खस्ता हाल हैं। स्कूल्स की मुरम्मत के बजाय उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा। सानिया का मलबा मुकामी लोगों या घर वालों पर डालना दुरुस्त नहीं। गुजरांवाला में जहालत की इंतहा, माँ ने 4 साला बेटी को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में कमसिन बच्ची को आग लगाई। बच्ची 60 से 70% झुलस चुकी। में अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। पेशावर के चहरी के अहाते में खातून वकील पर तशद्दुद। मतन में कहा, खातून वकील का दीवानी मुकदमा ज़ेर समात था। नज़रसानी दरख्वास्त पर मुलजिम ने गालम गलोच शुरू कर दी। अदालत ने मुखालिफ फरीक को कमरे अदालत से निकाल दिया। मुलजिम ने खातून वकील के निकलते ही हमला कर दिया। सानिया गुल प्लाजा की तफ्तीश पुलिस के गले की हड्डी बन गई। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान एक बार फिर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। एतराज़ात दूर करके चालान दोबारा जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन ज़राए के मुताबिक पहले चालान में निशानदही की गई गलतियों को दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। इमारत के इमरजेंसी गेट क्यों बंद थे, तफ्तीश नहीं हुई। रास्ते किसने ब्लॉक किए, चालान में जिक्र नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NSE को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। एमटेक और कम बैलेंस पर एमटेक पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। अदालत ने NSE और दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। सरगोधा में 14 साला लड़के की जिंदा दफन करने के केस में पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार 3 मुलजिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुनशिया स्मगलर अनमोल पिंकी के मुबैना शौहर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम राना अकरम 10 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के साथ ज़बरदस्ती घर में घुसा। साबिक पुलिस अफसर राना अकरम और दीगर पुलिस एहलकार शौहर पर तशद्दुद करते रहे। घर से 55 लाख रुपए की जेवरात, 8 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत दीगर कीमती सामान ले गए। मुकदमा थाना नवाब टाउन में यास्मीन तबस्सुम नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची डिफेंस बुखारी कमर्शियल की कैफे में नौजवान लड़की पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 लड़कियों और 1 लड़के पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मुतासरा लड़की का कहना है गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। कराची से मुबैना अगवा की जाने वाली लड़की हाला से बाजियाब। हेडशा पुलिस की हाला में कार्रवाई। मुलजिम नईम गिरफ्तार। क़य्यूमाबाद की 16 साला राबिया 2 हफ्तों से लापता थी। 19 जून को नईम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। राबिया मुलजिम नईम को कल कराची की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 12,200 रुपये महंगा। 24 कैरेट सोना 4,40,936 रुपये का हो गया। निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ अरबों रुपए के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। पोर्ट कासिम के बॉन्डेड वेयरहाउस से 7,000 मेट्रिक टन पेट्रोल गैर कानूनी मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। कस्टम्स FIR के मुताबिक कौमी ख़जाने को 3 अरब 63 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जाली कागजात और
स्टॉक चेक के दौरान मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। निजी पेट्रोलियम कंपनी के 2 डायरेक्टर्स नामजद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से वफाकी वज़ीराना कासिम नून की मुलाकात। कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाक और सूबों के मामैन करीबी राब्ता और हम आहंगी नागुज़ीर करार। शर्जील मेमन ने कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। भारतीय मीडिया पर एक और मुबैना साइबर हमला। अदब गोस्वामी का लाइव प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ। स्क्रीन पर गैर मुतालिका बैनर्स और वीडियोस नमूदार हुई, जिससे नशरियात में खलल पैदा हुआ। गजा से मलबा हटाने में 140 साल का अरसा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, गजा 80% से ज़ायद तबाह हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 68 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है। गजा से अब तक सिर्फ 0.5% मलबा हटाया गया। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2600 तक पहुँच गई। वेनेज़ुएला के अबूरी सदर डालसी रोड्रिगेज़ ने कहा कि लागुएरा में तकरीबन तमाम आला सरकारी हुक्काम हलाक हो चुके। ज़लज़ले से तकरीबन 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। क्रोएशिया का फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। पुर्तगाल क्रोएशिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से मात दी। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात और सुबह 3 मैचेस खेले जाएंगे। पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूद बहस। पेनल्टी किक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की वीडियो वायरल। वीडियो हकीकी है या AI तस्दीक नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इक़साम के तबसरे। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया और मिस्र की टीमें आमने सामने होंगी। रात 3 बजे कैप वर्डे और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा। घाना और कोलंबिया का मैच सुबह 6:30 बजे होगा। PHF ने गैर मुल्की कोचेस और माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली। हाइबन क्रूज नेशनल हॉकी कोचिंग एडवाइजर होंगे। डेविड डायर फिटनेस और हाई परफॉर्मेंस। अदनान साहिर जूनियर टैलेंट हंट कोच मुकर्रर। बॉब जॉन गोल कीपिंग कोच। क्रिस बोन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मुकर्रर। अजीम लोक गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 47 साल बीत गए। आलम लोहार ने पंजाबी लोक मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ कराया। उनके गाए गीत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। पाकिस्तानी टीम मेरी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। बोर्ड ने मुझे कैप्टन बना दिया। अम्मी ने जो कुछ मुझे शमशेर के बारे में बताया वो सच है। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं, समझो तुम। धमकी नहीं है, ऑफर दे रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे चेयरमैन साहब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए। टीम छोड़कर जा रहे हो समझ में आता है। मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हो तुम? फिर इस मुल्क में बच्चा क्या है कि हम यहाँ रहे हैं? तुम बचे हो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल तरीन ड्रामा शमशेर अख्ताम के करीब। कौमी खेल हॉकी पर मबनी ड्रामे को भरपूर अवामी पजीराई मिली। फरहान सईद और हरीम फारूक की अदाकारी ने नाजरीन के दिल मोह लिए। आखिरी किस्त हफ्ता 4 जुलाई को रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगी।